हाँ फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 3A जो कि है हमारा NCERT से। यहाँ तक हम 5 क्वेश्चन तक लगा चुके थे। अब लगाएंगे 6 क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे है लिखा है समीकरण 5x - 7y = 8 और 10x + 3y = 33 से x का विलोपन कर y में समीकरण ज्ञात कीजिए तथा हल कीजिए। मतलब x वाले को गायब करना है और y वाले में आंसर लाना। तो समीकरण दिया हुआ है 5x - 7y = 8 और ये इसको मान लेंगे पहला समीकरण। इसका नीचे लिखेंगे 10x और प्लस 3y = 33, इसको मान लेंगे सेकेंड समीकरण। तो इसको पहला समीकरण बना लिए, इसको दूसरा समीकरण बना लिए। अब हम क्या करें, x वाले को हमको विलोपन करना था और y में उसका आंसर निकालना था। यहाँ देखिए बोला था x में विलोपन करना है, इसका मतलब x वाले को गायब करना है, तो बराबर भी x वाले को बनाना पड़ेगा। तो बराबर बनाने के लिए दोनों को x वाले को यहाँ पे 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो समीकरण 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 = 10, ये भी 10x, दोनों इक्वल हो जाएंगे। लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर तो हमें क्या मिलेगा, गुणा करते हैं तो 2 से गुणा करेंगे 2 × 5 = 10 x माइनस यहाँ से 2 से गुणा करेंगे तो 14y और यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो 16। इसको बना देंगे समीकरण 3। अब देखिए यहाँ पे हम दोनों इक्वल बना लिए, ये वाला सेकेंड वाला समीकरण और थर्ड वाले में 10x और 10x इक्वल हो गया। तो अब समीकरण सेकेंड से समीकरण थर्ड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो x वाला गायब हो सकता है। देखिए 10x में 10x दिया तो 0। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर हम घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10x में 10x दिया तो ये तो ख़त्म हो गया। देखिए इसमें से इसको घटाते हैं, साइन चेंज होता है घटाने पर। जैसे ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। देखिए समीकरण 3 को घटाना है, समीकरण 3 का साइन चेंज होगा। ये वाला प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस में है तो प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा। देखिए ये प्लस 10x और माइनस 10x 0 हो गया। 3y और प्लस 14y ऐड हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में चेंज होगा और ये भी प्लस में है तो ऐड होगा। 14 और 3 17y इक्वल टू, ये भी माइनस था, ये माइनस में चेंज हुआ था क्योंकि प्लस था और घटाते हैं तो माइनस में चेंज हो जाता है। तो इसमें इसको माइनस कर लेंगे तो बचेगा यहाँ पे 7 और यहाँ बचेगा 1 17। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 17 और ये 17 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में अपॉन 17 से कैंसिल हो गया तो कितना बचा 1। तो y की वैल्यू कितनी हो गई 1। अब y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, x का वैल्यू ओपन करके y की वैल्यू निकल गई। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख के हमें x की वैल्यू निकाल देंगे। तो कौन सा इक्वेशन ईजी देखने में लग रहा है, तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो देखने में ईजी लग रहा है। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम y की वैल्यू पुट कर देंगे y की जगह पे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर रखते हैं। समीकरण 1 में अगर y का मान रखते हैं, समीकरण 1 यहाँ पे 5x है तो लिखेंगे 5x - 7y = 8। तो -7 और y की वैल्यू 1 = 8। y की वैल्यू रख दिए, y को ना लिख के। तो 5x लिखेंगे 5x - 7 बन जाए 7 = 8। 7 इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में जाएगा तो 5x = 7 उधर जाएगा तो प्लस में होगा तो +7 दोनों ऐड हो जाएंगे तो 5x = ये दोनों 15 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा तो अपॉन 5 से क्या कितने बार में 3 बार में। तो जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 3। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में दिया हुआ है समीकरण, ये दिया हुआ है। देखिए हमने क्वेश्चन को लिख लिया है, ये समीकरण पहला समीकरण यहाँ पे और दूसरा समीकरण यहाँ पे। तो इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2।
यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी जैसे पहले क्वेश्चन में x का विलोपन करना था, यहाँ पे y का विलोपन करना है। इसका मतलब y वाले को इक्वल बनाना पड़ेगा। y वाले को इक्वल बनाने के लिए हम देखते हैं यहाँ पे y है, यहाँ भी y है, लेकिन यहाँ पे b है, यहाँ पे a। अगर यहाँ पे b हो से मल्टीप्लाई कर दे इसमें और इसमें a से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे भी हो जाएगा a b y और यहाँ पे भी हो जाएगा a b y। मतलब इसमें समीकरण 1 में a से मल्टीप्लाई कर दें और समीकरण 2 में b से मल्टीप्लाई कर दें। तो लिखेंगे समीकरण 1 में a से तथा समीकरण 2 में b से गुणा करने पर क्या मिलेगा हमें? गुणा करने पर इसमें a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a से गुणा करेंगे तो a और a का गुणा करते हैं तो a स्क्वायर x प्लस यहाँ पे a से गुणा करेंगे तो a b y और यहाँ पे करेंगे तो 2a। इसको बना लेंगे समीकरण 3। इसमें भी करते हैं, इसमें किससे गुणा करना था? समीकरण 2 में b से, तो b से गुणा करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा b स्क्वायर x प्लस इसमें b से गुणा करेंगे a b y इक्वल टू इसमें b से हम गुणा करेंगे तो b 3b। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 3 हो गया, ये समीकरण कितना हो गया? 4। अब समीकरण 3 और 4 में देखते हैं y वाला तो सेम हो चुका है, तो अब तो यहाँ पे y को विलुप्त कर सकते हैं, y को विलोपन कर सकते हैं यहाँ से। समीकरण 3 में समीकरण 4 को क्या कर दें? घटा दें। तो यहाँ पे कितने लोगों को समझ नहीं आता है कि कब घटाते हैं कब जोड़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर साइन सेम रहेगा, साइन या तो प्लस प्लस हो या तो माइनस माइनस हो, मतलब सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो हम घटा सकते हैं, और अगर एक प्लस है एक माइनस है तो हमेशा जोड़ेंगे। मतलब साइन डिफरेंट रहेगा तो ऐड कर देंगे और साइन सेम रहेगा तो माइनस करेंगे। तो यहाँ साइन सेम है तो माइनस करेंगे। समीकरण 3 लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, घटाते हैं इसमें से इसको घटाना है तो इसको लिख देते हैं सिंपली। तो a स्क्वायर एक्स माइनस, ये साइन चेंज हो जाता है, ये साइन क्या हो जाता है? घटाने पे चेंज हो जाता है। तो a स्क्वायर एक्स में से माइनस b स्क्वायर एक्स घटेगा नहीं, या क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर है यहाँ b स्क्वायर घटेगा नहीं, इसलिए हम ऐसे लिख दिए। अब यहाँ पे लिखते हैं प्लस, देखिए ये माइनस में माइनस a b y चेंज हो जाएगा साइन, तो माइनस घटाने पर चेंज होता, तो माइनस a b y और ये प्लस a b y, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इससे कट जाएगा। यहाँ पे बचेगा 2a में से 3a गया तो बचेगा माइनस, नहीं ये माइनस नहीं होगा क्योंकि दोनों सेम नहीं है, ये 2a है और ये 3b है। तो यहाँ पे लिख देंगे इसको भी ऐसे ही, जैसे इसको लिखे थे ऐसे इसको भी लिख देते हैं। लिखेंगे 2a माइनस 3b। देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, x को कॉमन कर सकते हैं। x कॉमन होगा तो क्या बचेगा अंदर? यहाँ बचेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ बचेगा 2a माइनस 3b। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आएगी 2a माइनस 3b अपॉन, ये मल्टीप्लाई में ये पूरे ब्रैकेट वाला, तो ये कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ तक हम करके छोड़ सकते हैं, ये हमारी आ गई x की वैल्यू। तो यही वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, तो ax है, लिखेंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन ax प्लस by और इक्वल टू, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। इसी में हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू x की जगह पुट करेंगे तो लिखेंगे ax, तो यहाँ पे लिखेंगे 2a x की जगह पे 2a माइनस 3b अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हो गया x की जगह पे, प्लस by इक्वल टू 2, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ से देखिए a से चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? y की वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद उधर भेज देते हैं, या फिर रहने दीजिए वैसे ही भेज सकते हैं। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे by इक्वल टू 2 है तो लिखेंगे 2, ये पूरा उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो माइनस a, यहाँ पर जाएगा 2a माइनस 3b अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो ये b है ये चला जाएगा नीचे क्योंकि हमको चाहिए y की वैल्यू, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा? 2 माइनस a, देखिए ये जो b जाएगा ना इसके भी नीचे जाएगा और इसके भी नीचे जाएगा, दोनों नीचे जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट लगा के b को यहाँ पे 1/b लिख सकते हैं। तो वैसे ही कर देते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं पहले एक,
यहाँ पर लिख देंगे 1/b, ये p गया डिवाइड में, ये जो b था गया डिवाइड में, और बाकी को लिख देते हैं माइनस a, और यहाँ पे 2a माइनस 3b अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ तक हम करके छोड़ सकते हैं। ये आ गई हमारी y की वैल्यू, और ये था हमारा x का वैल्यू। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका भी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 भी बचा हुआ है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 8 को लिख लिया है। तो यहाँ पे हमको लिखा है क्वेश्चन, यदि 2xy इक्वल टू 4x प्लस 3y, तो y का मान x के पदों में व्यक्त करना है। इसका मतलब y की वैल्यू निकालनी है x के पदों में, मतलब x इधर हो रहेगा तो ये चल जाएगा, x को विलोपन नहीं करना है। तो y का मान निकालना है। तो y का मान निकालेंगे अगर हम, तो क्या मिलेगा, y इक्वल टू, पहले देखिए इधर भी y है इधर भी y है, तो y को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2xy और ये 3y इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 3y, उधर प्लस में था इधर आया तो -3y इक्वल टू क्या बचेगा 4x, ये होगा। अब हम y को कॉमन कर सकते हैं दोनों में से, y को कॉमन कर लें, क्या बचेगा 2x और y तो कॉमन हो गया, -3 y तो कॉमन हो चुका है, इक्वल टू क्या बचेगा 4x। अब देखिए यहाँ से हमको y की वैल्यू निकालनी है, तो 2x जाएगा डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू, क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट वाला मल्टीप्लाई में है y के, तो इसलिए कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 4x बाई 2x माइनस 3, ये आ गया हमारा आंसर। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, बस लिख दिया है हल कीजिए। जब भी हल करने के लिए बोलेगा, इसका मतलब हमको x और y की वैल्यू निकालनी है। देखिए इसको बनाएंगे समीकरण 1 और ये समीकरण 2। इसको हम समीकरण 2 को थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू, ये +2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। अब देखिए समीकरण इसको बना लेते हैं 3। अब इस समीकरण 1 और 3 को हमको सॉल्व करना है, तो समीकरण में इसमें देखते हैं कि y तो सेम है, लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। तो अभी बताए थे हम कि अगर साइन चेंज होता है तो हमेशा क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 3 को क्या कर दें, जोड़ दें। लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 3 को जोड़ने पर क्या मिलेगा हमें, जोड़ने पर जोड़ते हैं समीकरण 1 और 3 को। समीकरण 1 ये, समीकरण 3 ये x और x 2x, देखिए ये प्लस वाई ये माइनस वाई, ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए ये प्लस में और ये वाला माइनस में, तो 8 में से 2 गया तो बचेगा 6। तो x इक्वल टू 6, x 2 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में तो जाएगा डिवाइड में, और 2 से कटेगा कितने बार में, 3 बार में। तो x की वैल्यू आ गई 3। यही वैल्यू हम रख देते हैं समीकरण 1 में। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए x का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, कितना रखेंगे 3। समीकरण 1 क्या था, तो x प्लस वाई इक्वल टू 8, तो लिखेंगे x के यहाँ पे 3 प्लस वाई बराबर 8 था, लिख दिया। तो ये 3 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो y की वैल्यू क्या आएगी 8 माइनस ये 3 इधर माइनस में प्लस में है, और उधर जाएगा तो माइनस में, तो y इक्वल टू कितना बचेगा 5। y की वैल्यू वही आ गई, x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू आ गई। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसको हम बना देंगे, ये समीकरण दिया था यहाँ पे, ये पहला समीकरण, और इसको इधर लिख दिए, ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। हमको भी यहाँ भी लिखा है हल कीजिए, मतलब x और y की क्या निकालनी है, हमको वैल्यू निकालनी है। तो पहले किसी एक को सेम बनाएंगे, तो देखते हैं किसको सेम बना सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर हम इसमें रूट में है तो रूट में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि √3 है, अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे √2 से तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 2 जा 6, तो √6 आता है, ऐसे इस तरह से। तो इसी का यूज करके हम इसको इक्वल बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है 3, यहाँ पे लिखा है 8। हम देखते हैं कि 24 जो होता है 3 के टेबल में भी आता है और 8 के टेबल में भी आता है। तो 24 बनाने के लिए इसको हम क्या कर सकते हैं, तो हमको चाहिए 3
8 या 24 होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि √3 में अगर √8 का मल्टीप्लाई कर दें, √3 में मल्टीप्लाई कर दें √8 का, तो कितना हो जाएगा, √24 हो जाएगा। इसी तरह इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे √8 में अगर √3 का, तभी कितना हो जाएगा, √24 हो जाएगा। तो इसीलिए इसी तरह से हम कर लेंगे। इसमें समीकरण 1 में हम गुणा करेंगे इससे √8 से, और समीकरण 2 में √3 से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 में √8 से तथा समीकरण 2 में √3 से गुणा करने पर, गुणा करते हैं इसमें √8 से करना है तो 8 में 16 हो जाएगा। तो ये हो गया इतना x प्लस इसमें गुणा करेंगे तो अभी दिखाया था 24 हुआ था, y = 0। ये हो गया समीकरण 3। इसमें कर देते हैं √3 से करेंगे तो √9 हो जाएगा, और माइनस ये इसमें किए थे तो √24 4 है 24 y और = 0। ये हो गया समीकरण 4। अब हम देखते हैं दोनों को अगर जोड़ दें, क्योंकि यहाँ प्लस में माइनस में दोनों सेम है, ये भी √24y ये भी √24y, ये प्लस में और ये माइनस में, अगर दोनों को जोड़ दें तो वो यह खत्म हो सकता है। तो लिखेंगे समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर, जोड़ते हैं तो देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे अगर, तो √16x लिखेंगे, रूट वाला जोड़ता नहीं है इसलिए इसको अलग अलग लिखना पड़ेगा, √16x प्लस √9x। अगर इसको रूट से बाहर निकाल देंगे तब जोड़ सकते हैं, तो इसको अभी निकाल देंगे। यहाँ लिखा है देखिए ये सेम था इसलिए ये कट जाएगा, 0 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा। √16 का मतलब होता है 4, रूट से बाहर निकलता है तो, और इसका मतलब होता है 3, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 4 और 3 कितना हो गया 7x = 0। 7 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो x = 0/7, और 0 में किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 0। x की वैल्यू कितनी आ गई 0। यही वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो लिखेंगे समीकरण, ये लिख लीजिएगा, लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो क्या मिलेगा, √2 और x की जगह पे देखिए x की जगह पे 0, तो 0 रख देंगे यहाँ पे x की जगह पे, प्लस √3y = 0। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस √3y = 0, तो √3y = 0। √3 कहाँ जाएगा नीचे, तो डिवाइड हो जाएगा, इसमें 0 में नीचे जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते तो कितना आता है 0। तो ये हो गया हमारी y की वैल्यू। स्क्रीनशॉट आप लिख सकते हैं इसका। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 10, क्वेश्चन नंबर 10 ही था। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए हम देख सकते हैं आप क्वेश्चन में 11 दिया है, 3x - 8y = 3 और x = 3। यहाँ से देखिए हम x की वैल्यू ये दी हुई है कि 3y रखनी, तो x की जब हम कहने लग देंगे 3y, तो ये समीकरण 1 बना दिए पहले को, और दूसरे को क्या बना दिए समीकरण 2। समीकरण 2 और समीकरण 1 से अगर हम देखें, यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि 3 से गुणा कर दे, दोनों इक्वल हो जाएगा, फिर घटा सकते हैं। तो या फिर हम सॉल्व करके ही कह देते हैं विलोपन विधि द्वारा। अभी हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको करना आसान होगा, लेकिन तो अभी प्रतिस्थापन विधि नहीं सीखे, इसलिए विलोपन विधि द्वारा ही करने की कोशिश करते हैं। तो x, ये देखिए 3y को इधर भेज लेंगे तो -3y = इधर क्या बचेगा 0। तो ये होगा समीकरण 3। अब समीकरण इसको हमको समीकरण 3 को इसके इक्वल बनाना है, तो हम क्या करें कि इसमें 3 से क्या कर दें, गुणा कर दें। 3 से गुणा करेंगे तो इसके बराबर बन जाएगा, तो यहाँ पर क्या करें 3 से गुणा, तो समीकरण 3 में 3 से गुणा करते हैं तो क्या ना आ जाएगा 3x माइनस 3 से 3 में गुणा करेंगे 9y बराबर 3 से गुणा करेंगे 0। ये अब इसमें क्या करें, इसको बनाए समीकरण 4। समीकरण 1 में से समीकरण 4 को क्या करते हैं, घटा दें, तो 3x में से 3x गया तो ये तो कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, और 8y में से 9y घटाएंगे तो ये माइनस है तो साइन बदल जाता है, प्लस हो जाता है घटाने पर, तो 8y में से 9y जाएगा तो क्या बचेगा y, और 3 में से 0 गया तो क्या बचेगा 3। तो ये आ गया हमारा y की वैल्यू। अब y की वैल्यू पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में, तो इसमें पुट कर देते हैं समीकरण 2 में y की वैल्यू। तो x = क्या है, x = लिखा है 3y, तो x =
3 और y की वैल्यू कितनी थी, 3 ही थी, तो 3, तो x इक्वल टू 3 3 जा 9, ये आ गया हमारा आंसर। हम क्वेश्चन नंबर 11 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और 15 ये अगले वीडियो में बना देंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल को देखने